सब में कोई न कोई दोषेरा, सब में कोई न कोई दोषरा, सब में कोई न कोई दोषेरा, सब में कोई न कोई दोषरा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई न कोई दोष रहा, सब में कोई न कोई दोष रहा। वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी रावण था पर था अभिमानी, रावण था पर था अभिमानी। सच कहता हूं कि रावण जैसा ज्ञानी दुनिया में आज तक कोई नहीं। चारों वेदों का ज्ञाता, और ज्ञाता ही नहीं, कभी भी धुरंधर कभी उसकी रचना जटा कटा संभ्रम, ऐसी रचना आपको दुनिया में मिलेगी नहीं जिसने रावण संहिता जैसे ग्रंथ को लिखा। शंकर जी के इतने अभिषेक किए कि शायद ही कोई भक्त कर सके, लेकिन उसके अंदर में भी एक बुराई थी। वेद शास्त्र पंडित ज्ञानी रावण था पर था अभिमानी, रावण था पर था अभिमानी। शिव जी का भक्त होके सिया चुरा के कर बैठा सीना डाली, राम जी से राम जी से हरे दम रोज रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। जय युधिष्ठिर धर्म पुत्र बलकारी, उनमें ऐब जुए का भारी, उनमें ऐब जुए का भारी। धर्मराज युधिष्ठिर जो साक्षात धर्म के अवतार हैं, वो जुआ खेलते थे, और वो जुआ खेलते हुए भूल गए कि स्त्री धर्म पत्नी होती है, उसके कई रूप होते हैं। स्त्री स्त्री ही नहीं होती, वह जब धर्म कृत्य में आपको आगे बढ़ाती है, धर्म के साथ में तुम्हारे साथ खड़ी होती तो बहन बन जाती है, भोजन कराती है तो वो माँ का रूप ले लेती है, गलत रास्ते पर जा रहे हो तो तब वो सिखाती है तो गुरु भी हो जाती हो। उसे वस्तु नहीं समझना चाहिए,
उसे साधारण नहीं समझना चाहिए, उसकी भी कद्र करनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस देश और धरती में नारी को देवी मान करके पूजा जाता है, उसी धरती पर भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए के दांव में लगा दिया। के आधार पर अपने आप को ब्राह्मणत्व प्रदान किया, जो साक्षात भगवान का भी गुरु बना। लेकिन उस ऋषि के भी जीवन में एक विडंबना आई। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी मेनका पर थी लुटाई। मेनका के ऊपर वे बलिहार हो गए, अपनी तपस्या के ओहदे को वो भूल गए और उनसे एक बेटी का प्रादुर्भाव हुआ, जो बेटी शकुंतला, और शकुंतला का बेटा हुआ भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम हुआ भारत। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी मेनका पर थी गवाई। सभी मेनका पर थी गवाई। दुर्वासा ऋषि महान मुनिवर, उनमें भी एक बुराई। हर समय क्रोध और जोश रहा, हर दम क्रोध और जोश रहा। एक विधाता मेरे दोष रहा, एक विधाता मेरे दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। दुर्वासा ऋषि अनुसुईया के पुत्र हैं, अत्रि उनके पिता हैं, जिन्होंने तीनों देवताओं को प्रकट कर दिया। इसलिए उनका अत्रि नाम पड़ा कि तीनों देवता उनके सामने प्रकट हुए और उनका अत्रपृष्ठ तीनों देवताओं को अपने पास में बैठा लिया। और उनकी पत्नी इतनी महान थी, जिन्होंने तीनों पुत्रों को अपना बेटा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और उनके तीन पुत्रों में दुर्वासा, शंकर, श्यांसो, निवोधांगिर सब प्रजा। श्रीमद् भागवत में शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा का अर्थ जानते हैं? इतनी कठिन तपस्या करते थे कि दूब का रस निचोड़ करके बस वही पीते थे।
दुर्वासा, उसके जीवन में भी क्रोध आ गया और एक बार नहीं, जगह देखो वहीं पर क्रोध रहता है। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, और आगे चल करके एक राजा का उदाहरण दिया, कलयुग का राजा। कोई ना कोई दोष रहा। भर्तहरि एक राजा हुए। भर्तहरि की गुफा उज्जैन में है। वे राज्य